गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स का अध्ययन करेंगे। पी ब्लॉक के तत्व इस अध्याय में जो कक्षा 12 के सिलेबस में नाइट्रोजन परिवार से आगे के तत्व हैं, उन्हें जानने से पहले हमें कुछ सामान्य जानकारी होनी चाहिए। ये पी क्या चीज़ है, तो इससे पहले हम थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में जानते हैं। पीरियोडिक टेबल क्या है? मीन्स आवर्त सारणी। आवर्त सारणी आप पढ़ चुके हैं। पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या है? पीरियोडिक टेबल का मतलब होता है तत्वों का एक अरेंजमेंट, एक सिस्टम। जैसे कि आप सभी को एक जानकारी है कि हमारे घर में अरेंजमेंट का सबसे बड़ा पार्ट किचन होती है। उसमें बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं, बहुत सारी क्रॉकरीज होती हैं, पॉट्स होते हैं, एक्सेट्रा। तो सबसे बड़ा घर का अरेंजमेंट हमारे घर की किचन होती है, और किचन में वर्क करने वाली हर लेडी उसे अपने सिस्टम के अनुसार मैनेज करती है। जैसे उसे नीड होती है, किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है। सपोज करिए 10 बॉक्सेस हैं, उसमें से चाय की पत्ती, शुगर एक्सेट्रा की मोस्टली नीड होती है, तो उन्हें आगे रखा जाता है। बाउल स्टैंड्स हैं, उनमें बाउल्स को रखा जाएगा। प्लेट्स स्टैंड हैं, उनमें प्लेट्स को रखा जाएगा, एक्सेट्रा। इस तरीके का एक अरेंजमेंट बनाया जाता है। उससे उसका एक डेकोरम भी बनता है। इसी और डेकोरम से भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो होती है सुविधा, सरलता। अदरवाइज अगर 50 बॉक्सेस को हम एक बास्केट में डाल दें तो पता चलेगा कि हम सब्जी बना रहे हैं, तो हमें सोल्ट ही नहीं मिल पाएगा जब तक सब्जी बनेगी। तो इसलिए सुविधाजनक स्थिति के लिए एक अरेंजमेंट बनाया जाता है। यहाँ भी जब 48 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी थी, तो उन तत्वों को उनके गुणों के आधार पर मेंडलीव ने अरेंजमेंट किया था, एक व्यवस्था बनाई थी। तो उसके लिए 2 खाने बनाए थे। एक इस तरीके के खाने बनाए थे, वो 7 थे जिन्हें आवर्त कहा गया था, मीन्स पीरियड। और कुछ खड़े खाने बनाए थे, 8 बनाए थे। सबसे पहले जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल थी, उन्हें वर्ग या समूह मीन्स ग्रुप कहा गया। इनमें तत्वों को उनके गुणों के आधार पर व्यवस्थित करने का एक बेस बनाया था, आधार बनाया था। तत्वों के 2 तरीके के गुणों का अध्ययन किया गया था। नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टीज, मीन्स भौतिक गुण, और नंबर 2 केमिकल प्रॉपर्टीज, मीन्स रासायनिक गुण। तत्वों को भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। यहाँ पर बात आती है कि भौतिक गुण क्या हैं
और रासायनिक गुण क्या है? भौतिक गुण जिन्हें हम अपनी इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, जैसे कोई चीज सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, मीन्स उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, उसमें किस तरीके की स्मेल आती है, उसका टेस्ट कैसा है, वो वाटर सोल्यूबल है या अदर सॉल्वेंट में सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, रिएक्ट करते हैं और उनसे कोई नए उत्पाद का निर्माण होता है, वो रासायनिक रासायनिकों का परिवर्तन जब होता है, ठीक, तो वो रासायनिक गुण कहलाते हैं। तो दो तरीके के गुणों के आधार पर मेंडलीफ ने पहले परमाणु बाहर को आधार माना था, उस आधार पर व्यवस्थित किया गया था, और उसके बाद जो बोहर पीरियोडिक टेबल मीन्स लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, जिसमें 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं, उसमें परमाणु निर्माण के बढ़ते क्रम में भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित करने पर आपने पीरियोडिक टेबल को देखा होगा। पीरियोडिक टेबल इस टाइप की है और एक छोटी सी पीरियोडिक टेबल नीचे वाले में 2, यहाँ पर 2 खाने बने हैं, यहाँ पर 6 खाने हैं, और यहाँ पर 10 खाने हैं, और यहाँ पर 14 खाने। मीन्स यहाँ पर 2, यहाँ पर 10, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 14, मीन्स 2, 6, 10, 14। ये जो और इस तरीके से 7 आवर्त हैं, इस तरीके से हमारी लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। ये जो जहां 2 लिखा है, इन्हें एस ब्लॉक कहते हैं, इन्हें पी ब्लॉक कहते हैं, और इन्हें डी ब्लॉक कहते हैं, और इन्हें एफ ब्लॉक कहते हैं। मीन्स आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में विभाजित किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। यू नो, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10 और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। मेन रीजन, एस में एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी में 5 होते हैं और एफ में 7 होते हैं। वन, 3, 5 और 7। इसका भी रीजन बताऊंगा कि क्यों। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो सकती है। एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड होगा और एक इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड होगा, मीन्स एक का ऊपर को होगा और एक का नीचे को होगा, एक क्लॉकवाइज रोटेट होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट। तो जब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो एस ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 और पी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 और डी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 और एफ में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 हो सकते हैं। इसी के आधार पर आवर्त सारणी में एस ब्लॉक में 2 वर्ग होते हैं, 2 समूह होते हैं, और
पी ब्लॉक में, ये पी ब्लॉक है, इसमें 6 और इसमें डी ब्लॉक में 10 और ये एफ ब्लॉक में 14। तो अब आप इसी गोइंग बड़े सुविधा से आप इसे डिवाइड कर लेंगे। किस किस में डिवाइड किया? एस में 2, पी में 6 और डी में 10 और एफ में 14 वर्ग होते हैं। आवर्त 7 होते हैं और इसमें 2। ये क्या चीज है ये भी बता। तो जब आवर्त सारणी बनाई गई तो उसमें तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया, लेफ्ट राइट। तो हाइड्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है उसे यहाँ पर स्थान दिया गया। और पहले मैं इससे पहले बता दूं कि इन ग्रुप्स में ये फर्स्ट ग्रुप है, ये ए, सेकंड ए और सेकंड के बाद थर्ड ए, फोर्थ ए, ये फिफ्थ ए है और ये 6 ए है और ये 7th ए और ये 0। जो लास्ट वाला ग्रुप है उसे 0। सेकंड के बाद थर्ड आएगा बट यहाँ पर बी आएगा, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, 6th बी, 7th बी और 7th के बाद 3 वर्गों को एक साथ 8th में रखा गया। 8th के बाद दोबारा से फिर फर्स्ट बी, सेकंड बी और सेकंड के बाद आप देखें फिर थर्ड बी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बट नीचे वाले बी होते हैं, ऊपर वाले 4, 5, 6, 7, 8th में 3 और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 और 0। आप इन्हें वर्ग संख्या 1 से लेके 18 तक भी दे सकते हैं, मतलब इसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। इस तरीके से भी आप इसे वर्ग संख्या दे सकते हैं। वह आप पर डिपेंड करता है कि दोनों ट्रेंड के अकॉर्डिंगली आप रोमन लैंग्वेज में लिखते हैं या 1 to काउंटिंग में लिखते हैं। रोमन लैंग्वेज में लिखेंगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8th में 3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 0 और ऊपर वालों के आगे ए और नीचे वालों के आगे बी लगा देंगे। ये था आपका पीरियोडिक टेबल का प्रोसेस। पीरियोडिक टेबल में अब हमें तत्वों की जानकारी होनी चाहिए। पी ब्लॉक, फिर डी और एफ ब्लॉक की बात करेंगे। एस ब्लॉक आप पढ़ चुके हैं, फिर भी हमें तत्वों के बारे में पता होना चाहिए कि एस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व रखे हैं और उन्हें याद करने का क्या तरीका है। जैसे H, Li, Na, K, Rb, CS, Fr। ये अब ऐसे इसमें है बी, एन जी, सी एस आर, बी ए और आर। यहाँ पर आएंगे आप थर्ड बी, ए एल, जी ए, आई एन, टी एल, एफ सी, एस आई, जी, एस एन और पी, एन, पी, ए एस, एस बी और बी एल, ओ, एस ई, टी ई, ओ एस, एस ई, टी, पी ओ, एफ, सी एल, बी आर, आई और ए टी, एच ई, एन ई, ए आर, के आर, एक्स सी और आर है। एच यहाँ पर होगा एस सी, टी आई बी, सी आर, एम एन, एफ ई, सी ओ, एन आई, सी यू
और जेड। अब इस तरीके से मैंने लिख दी, पर इसे कैसे रटे? आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको इन्हें टेक्निक से लर्न करना है। अगर इस तरीके से कहा जाएगा, इस तरीके से लर्न करना, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाए। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ सम टेक्निक्स मैं बताता हूँ, उन टेक्निक्स के आधार पर आपको लर्न करना है। जैसे हम बात करें, सबसे पहले हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स लेते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक में दो हैं, एक फर्स्ट है और एक सेकेंड है। तो आपको पता है HLINAKRBCSFR, HLINAKRBCSFR हम रट तो लेंगे पर इन्हें भूल सकते हैं। इससे बढ़िया तरीका है हलीना की रब से फरियाद, H है, LI ली, NA ना, K की, RB रब, CS से, FR फरियाद। हलीना की रब से फरियाद, HLINAKRBCSFR। इस तरीके से आपको लर्न करना है। हलीना की रब से फरियाद है मिस H, LI ली। दूसरी एक बात एक और बता दूं इंपॉर्टेंट, जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी तत्व हैं, जितने भी परमाणु हैं पीरियोडिक टेबल में, सबका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल एंड अदर लेटर ऑलवेज स्मॉल। जैसे किसी ने कहा ऊपर लिखिए CU लिखिए, तो C कैपिटल U स्मॉल। किसी ने कहा MG लिख के दिखाइए, M कैपिटल G स्मॉल। MN लिख के बताइए, तो M कैपिटल N स्मॉल। इस तरीके से आप किसी का भी सिंबल मिस प्रतीक लिख देंगे। फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल एंड अदर लेटर ऑलवेज स्मॉल। कुछ नाम ऐसे हैं जो अभी फिक्स नाम नहीं है, वो 3-3 लेटर्स के हैं, वो आगे चल के बताए जाएंगे। तो वो भी सपोज करिए CNN है, CNN, तो C कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल। तो इस तरीके से आपको ये लिखने का तरीका बताया। अब बात करते हैं सेकेंड डे की। सेकेंड डे है वीर मंगल का स्ट्रॉन्ग ब्रदर। आप ये भी याद कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। वीर मंगल, BE वीर, MG से मंगल, CA से का, और स्टोन SR, B के आगे लगा दीजिए और R के आगे लगा दीजिए, BR। या दूसरा भी आप कर सकते हैं, इससे भी आसान है, बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप राजी। बेटा B बेटा, MG मांगे, CA से कार, SR स्कूटर और बाप BA और राजी आगे। जो आपको आसान लगे इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक। B MG CA SR BA RA, या वीर मंगल का स्ट्रॉन्ग ब्रदर, जो आपको आसान लगता है उस तरीके से आप इन्हें लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट बात, उसके बाद बात करते हैं, तो ये हमारा एस ब्लॉक कंप्लीट हो गया, ये इतना पोर्शन। अब हमारे सिलेबस में ये कक्षा 11 में हम पढ़ चुके हैं। अब हम इस पोर्शन पर आते हैं, क्योंकि अब हमें पढ़ने पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम इन्हें रिवाइज करते हैं, तो ये, उसके बाद हम डी एंड एफ ब्लॉक की बात करेंगे। तो पी ब्लॉक पर जब आप आएंगे, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स
एलिमेंट्स में सबसे पहले थर्ड ए था बज अल गा इंताल, बी से बज, ए एल से अल, जी ए से गा, आई एन से इन और टी एल से था। और भी लिख सकते हैं बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, जो आपको आसान लगे। बी से बैंगन, ए एल से आलू, जी ए से गाजर और आई एन से इन और टी एल से थैला, जो आपको आसान लगे आप उस तरीके से लगे। उसके बाद आप आते हैं फोर्थ ए पर। फोर्थ ए पर है शशि जी सुनाएंगी पोयम। सेट शशि, सी एस आई, जी जी सुनाएंगी, एस एन और पी वी से पोयम। शशि जी सुनाएंगी पोयम। फिर एक न्यूज पेपर आज सब बिके। न्यूज पेपर आज सब बिके, न्यूज का एन, पेपर का पी, ए एस से आज और एस बी से सब और बी आई से बिके। न्यूज पेपर आज सब बिके। उसके बाद नंबर आता है 6A ग्रुप। ऑक्सीजन, सल्फर से टीपो, नकल करने वाला टी। ऑक्सीजन का ओ, सल्फर का एस, एस ई से टी और टीपो, टीपो। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आता है 7th ए ग्रुप। फुल कल बोरियत, फुल कल बोरियत। एफ से फुल, सी एल से कल, बी आर से बोरियत और आई और ए टी, फुल कल बोरियत। उसके बाद है जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप की बात करते हैं। हनी और किरण, हनी और किरण जिम से रन करते हैं। HENE हनी और AR KR किरण और जय जो होता है एक्स जो है जय की आवाज देते हैं, एक्सी से का कोई मतलब नहीं और आर एंड रन करते हैं का कोई मतलब नहीं। हनी और किरण जिम से रन करते हैं। तो आज मैंने आपको एस ब्लॉक पढ़ाया, पी ब्लॉक पढ़ाया। एस और पी ब्लॉक के अगर आप इन तत्वों को लर्न कर लेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ आप पी ब्लॉक के चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। एस ब्लॉक में फर्स्ट डे में हलीना की रब से फरियाद, HLINAKRBCSFR। सेकेंड डे वीर मंगल का स्ट्रॉन्ग ब्रोदर, BNGCASRBARA। पी ब्लॉक में बज आल गाइंताल या बैंगन आलू गाजर इन थैला, वो आपकी मर्जी है, BALGAINTL। इसमें भी आप दूसरा चेंज कर सकते हैं। सेकेंड डे में बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। फोर्थ डे में शशि जी सुनाएंगी पोयम, CSIGSNPB।
न्यूज़पेपर आज सभी के NPASSBBI ऑक्सीजन सल्फर से डिपो OSSETPO और सेवेंथ है फुल कल बोरियत FCl कल BR I और ET एक बोरियत सही 3 तत्व बन गए। उसके बाद जीरो ग्रुप हनी और किरण जिम से रन करते हैं HGNEARKR XC और R है। ये आज आपका होमवर्क है जो आपको आज ही हर हाल में लर्न करना है। स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए और वर्क को समय पर ही कंप्लीट करते रहिए। जो पीछे का वर्क है उसे दूसरे रजिस्टर में कंप्लीट करने पर आज से जो वर्क दिया जा रहा है वो प्रतिदिन कंप्लीट होना चाहिए।